पश्चिम एशिया में जारी महायुद्ध अब पूरे और लगातार फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं इजरायल लेबनान और गाजा में एयर स्ट्राइक कर रहा है तो कहीं ईरान और उसके सहयोगी अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। तेल अवीव और रामला में मिसाइल हमलों के बाद आग और धमाकों का मंजर दिखाई दिया, जबकि इस्फहान में फैक्ट्री पर अमेरिकी इजरायली स्ट्राइक की खबर भी सामने आई है। वहीं ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत ड्रोन हमलों का वीडियो भी जारी कर दिया है। इजरायल के भीतर यहाँ पर आपको बताएं कि इजरायल की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट भी तेज हो गए हैं। ये जंग अब 16वें दिन में दाखिल हो चुकी है। लगातार वार पलटवार जारी है। अमेरिका के ईरान के खार्क पर किए गए हमले के बाद ईरान भड़क गया है। ईरान ने अपने हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं, बढ़ा दिए हैं। जंग की ये 12 तस्वीरें जंग के हालिया हालात बयां कर रही है। वेस्ट एशिया की बात करें, दक्षिणी लेबनान की बात करें, ईरान की बात करें, देखिए ये जो 12 तस्वीरें हैं, इलाके अलग अलग हैं लेकिन मंजर एक ही है। तबाही की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें सोचने पर मजबूर कर रही है कि किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया के हर एक मुल्क पर असर पड़ता है। और पश्चिम एशिया में अगर हम देखें तो यहाँ पर मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ता ही नजर आ रहा है और ईरान झुक नहीं रहा है। दरअसल ईरान जंग में उतरा अमेरिका का तीसरा वॉरशिप यूएसएस ट्रिपोली को भी मिडिल ईस्ट में तैनाती होगी। हॉर्मूज पर कंट्रोल के लिए ट्रंप का यह बहुत बड़ा फैसला है। जापान से हॉर्मूज की तरफ रवाना किया यूएसएस ट्रिपोली। जंग में यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से तैनात है। वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरान जंग में अमेरिका का तीसरा वॉरशिप उतर चुका है। जी हां, यूएसएस ट्रिपोली को भी मिडिल ईस्ट में तैनाती होगी। हॉर्मूज पर कंट्रोल के लिए ट्रंप का यह बहुत बड़ा फैसला है। जापान से हॉर्मूज की तरफ रवाना किया यूएसएस ट्रिपोली। जंग में यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से तैनात हैं। अब ट्रिपोली की भी मिडिल ईस्ट में तैनाती होगी। तो ये बड़ा फैसला है डोनाल्ड ट्रंप का। तो ईरान जंग में अमेरिका का यह तीसरा वॉरशिप है यूएसएस ट्रिपोली। और जंग में यूएसएस जेराल्ड, यूएसएस लिंकन पहले से तैनात है। यूएसएस ट्रिपोली की तैनाती इस जंग की दशा और दिशा बदल सकती है, क्योंकि ये सिर्फ एक युद्धपोत नहीं बल्कि एक चलता फिरता आर्मी बेस है। ईरान के तल्ख तेवरों और ऑयल सप्लाई पर उसके पड़ते असर के बाद यूएसएस ट्रिपोली को हॉर्मूज स्ट्रेट की ओर भेजा गया है। यूएसएस ट्रिपोली के साथ करीब 2500 मरीन कमांडो मौजूद हैं जो किसी भी तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। यूएसएस ट्रिपोली अमेरिका का एक एम्फीबियस असॉल्ट युद्धपोत है। इसमें F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट ऑपरेट करने की क्षमता है, यानी जरूरत पड़ने पर एयरक्राफ्ट कैरियर में भी बदल सकता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह सैनिक, हेलीकॉप्टर और हथियार सभी को एक साथ लेकर चलता है। समुद्र से सीधे किसी भी तट पर अपने सैनिक उतार सकता है। देखिए, जब जेराल्ड और लिंकन जैसी ताकत पहले से मौजूद है तो फिर ट्रिपोली की जरूरत क्यों आन पड़ी, इसको समझने के लिए तीनों की ताकत जाननी होगी। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एक आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि यूएसएस अब्राहम लिंकन भी इसी की तरह निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है। लेकिन यूएसएस ट्रिपोली इनसे अलग एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड समंदर में दुश्मन पर बड़े हवाई हमले कर सकता है। लिंकन भी फाइटर जेट ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। यूएसएस ट्रिपोली मरीन सैनिक ऑपरेशन में मददगार है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एयर पावर प्रोजेक्शन और लिंकन युद्ध अभियानों में एयर सपोर्ट देता है। इनसे अलग ट्रिपोली समुद्र से सैनिकों को किसी भी तट पर उतारकर ऑपरेशन अंजाम दे सकता है। ये इसकी सबसे जरूरी खासियत है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड खुले समुद्र में कहीं से भी एयर स्ट्राइक कर सकता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन दुश्मन को समंदर से एयर कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ट्रिपोली किसी भी तट के नजदीक ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की अगर हम बात करें तो दुश्मन की हवाई घेराबंदी करता है। इसी की तरह यूएसएस अब्राहम लिंकन लंबी दूरी की एयर स्ट्राइक को आसानी से अंजाम दे सकता है। लेकिन ट्रिपोली के पास ताकत है कि वो अमेरिका के लिए जमीन पर सीधी कार्रवाई में बड़ा हथियार बन सकता है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया का एक चलता फिरता ताकतवर हवाई एयरबेस है। इसी तरह यूएसएस अब्राहम लिंकन भी एक शक्तिशाली एयर स्ट्राइक कैरियर है, जबकि यूएसएस ट्रिपोली की खासियत यह है कि ये चलता तो समंदर में है लेकिन एक चलता फिरता आर्मी बेस है। तो तीनों की ताकत हमने आपको एक एक करके बताई, चाहे हम यूएसएस जेराल्ड की बात करें, अब्राहम लिंकन की बात करें या फिर अब यूएसएस ट्रिपोली की बात करें। देखिए, ट्रंप के इस नए प्लान से कई सवाल भी उठ रहे हैं।
पहला सवाल तो यह है कि जब ट्रंप जंग में आगे होने के दावे कर रहे हैं तो फिर आखिर यूएसएस ट्रिपोली को जंग में क्यों झोंका? यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे ताकतवर वॉरशिप के रहते तीसरे की क्या जरूरत पड़ी? ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अमेरिका के दो सबसे बड़े वॉरशिप जंग में कमजोर पड़ गए हैं? सवाल यह भी है कि क्या ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अपनी रणनीति बदल दी है? दावा तो यह भी है कि ट्रंप हॉर्मूज को फ्री करवाना चाहते हैं, लेकिन तैयारी देखकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप हॉर्मूज से भी आगे की सोच रहे हैं? यूएसएस ट्रिपोली जिस तरह से मरीन कमांडो को साथ लेकर चलता है, उससे सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समंदर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को सुरक्षित और खुला बनाने के लिए वॉरशिप भेजने का ऐलान किया है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका पहले ही ईरान की 100% मिलिट्री क्षमता को तबाह कर चुका है, लेकिन ईरान अभी भी ड्रोन, माइन या कम दूरी की मिसाइल दागकर हॉर्मूज को खतरे में डाल सकता है। ट्रंप ने कहा कि चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, यूके और दूसरे देश समुद्र के इस इलाके में अपने जहाज भेजे। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका ईरान की बोट्स और जहाजों को पानी में ही मार गिराएगा। तट पर लगातार बमबारी जारी रहेगी।